को ये समझना होगा कि वो भारतीय सैन्य अड्डों से चारों तरफ से घिरा हुआ है। हाशीमारा एयरफोर्स बेस जो बांग्लादेश सीमा से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है, बागडोगरा एयरफोर्स बेस जो 30 किलोमीटर दूर है, बिन्नागुड़ी कैंटोनमेंट जो मात्र 10 किलोमीटर दूर है। देखिए, घुसने में क्या मतलब, हम तो एक घंटे में खेल खत्म कर सकते हैं, पर उससे काम होगा नहीं। यही गलती पाकिस्तान करता रहा है कि हम उस तरह के नहीं, हमने तो आज तक किसी कंट्री पर अटैक ही नहीं किया। ये बांग्लादेश भी जानता है बहुत अच्छे तरीके से, अगर नहीं जानता तो ये उससे भी ज्यादा बड़ी बेवकूफी होगी कि 6 ड्रोन टर्की से लिए हुए क्या S-400 का मुकाबला कर सकते हैं? क्या वो उस तमाम असलहे का और वेपन्स का मुकाबला कर सकते हैं जो इंडिया के पास है? आप जानते हैं कि कितना बड़ा असलहा है इंडिया के पास है, कितना बड़ा खरीदार है इंडिया असलहे का। और के 6 ड्रोन क्या बांग्लादेश को इंडिया से बचा सकते हैं? टर्की से लिए हुए 6 ड्रोन्स क्या बांग्लादेश इन ड्रोन्स के थ्रू इंडिया को डरा सकता है? आप ये सोचें। तो इसलिए मुझे लगता है कि वाकई उन्होंने डिप्लॉय नहीं किए होंगे, क्योंकि अगर उन्होंने डिप्लॉय किए तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। सिर्फ बिजली काटनी है और हमारे यहाँ से जो भी सप्लाई लाइन है वो बंद करनी है। फरक्का बराज की जो गेट्स हैं वो खोल रखे हैं वो बंद करने हैं, ठीक है। और बहुत सारी जगहों पे ज्यादा पानी आ जाएगा तो छोड़ देंगे, नहीं आएगा तो रोक लेंगे। वो अपने आप वैसे या तो बाढ़ से मर जाएंगे या सूखे से मर जाएंगे। हमें बांग्लादेश को डराने के लिए म्यांमार के साथ की जरूरत नहीं है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। जिस दिन मूड किया 4 कान पे मारेंगे, कान पे मारने की भी जरूरत नहीं, बिजली काट देंगे, काम खत्म, और बॉर्डर सील कर देंगे। 4 दिन के अंदर ये जितने भी है ना, मतलब तूफान मचा रहे हैं, घुटनों के बल आ जाएंगे। जो हकीकत है वो ये है कि ना तो बांग्लादेश और ना पाकिस्तान दोनों मिलके भी इकोनॉमिकली जो है ना वो नहीं पहुंच सकते इंडिया तक, ना टेक्नोलॉजी में उनकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, उसके बाद उनकी जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, आप किसी का भी नहीं कर सकते मुकाबला। ऐसे जिनको बुरा लगेगा कि भाई आप ये जो है बांग्लादेशियों को क्या कह रहे हैं, हम बांग्लादेशियों को कुछ नहीं कह रहे, बट ये सच्चाई है कि देखिए इंडिया, एक तो ये कि टर्की के 6 ड्रोन क्या बांग्लादेश को इंडिया से बचा सकते हैं? टर्की से लिए हुए 6 ड्रोन्स क्या बांग्लादेश इन ड्रोन्स के थ्रू इंडिया को डरा सकता है? आप ये सोचें। तो इसलिए मुझे लगता है कि वाकई उन्होंने डिप्लॉय नहीं किए होंगे, क्योंकि अगर उन्होंने डिप्लॉय किए तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। बहुत बड़ी बेवकूफ़ी इसलिए होगी कि ये बांग्लादेश भी जानता है बहुत अच्छे तरीके से, अगर नहीं जानता तो ये उससे भी ज़्यादा बड़ी बेवकूफ़ी होगी कि 6 ड्रोन टर्की से लिए हुए क्या S-400 का मुकाबला कर सकते हैं? क्या वो उस तमाम असलहे का और वेपन्स का मुकाबला कर सकते हैं जो इंडिया के पास है? आप जानते हैं कि कितना बड़ा असलहा है इंडिया के पास है, कितना बड़ा खरीदार है इंडिया असलहे का। और अब तो इंडिया जो है वो बेचता भी है असलहा। मतलब जिस जगह पर 5वीं बड़ी इकोनॉमी, 3री बड़ी इकोनॉमी, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत, क्या उसका मुकाबला बांग्लादेश कर सकता है? बांग्लादेश की तो बिजली अपनी नहीं है। बांग्लादेश को बनाया जिस कंट्री ने, जिस मुल्क ने, क्या बांग्लादेश उससे गद्दारी कर सकता है? तो वो लोग कह रहे हैं कि भाई पहले एक तरफ गद्दारी की, अब दूसरी तरफ भी कर सकते हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये गलत बात है। किसी के लिए ऐसा कहना, किसी को भी गद्दार नहीं कहना चाहिए, ये गलत बात है। जब आप गद्दारी का, गद्दार का टैग लगाते हैं तो गलत है। जो कुछ बांग्लादेश के साथ हुआ वो बड़ा ही गलत हुआ था। शेख मुजीब का जो कुछ उस वक्त, हम इसके ऊपर बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं, सब कुछ ठीक है। उसके बाद जो हुआ वो होना ही था। लेकिन मसला अब ये है कि बांग्लादेश उनको आगे दिखा रहा है कि जो उनके अब्बू हैं कि जो जिन्होंने बनाया है। तो अब मसला ये है कि ये वाली भी बहुत सारी खबरें आती रही, बल्कि आ रही हैं, कि जहाँ पर पहले शेख मुजीब के मुजस्समों को पूजा जाता था और जिनाह के मुजस्समों को तोड़ा जाता था, अब उसी मुल्क में, बांग्लादेश में, शेख मुजीब के मुजस्समे तोड़े गए हैं और जिनाह के मुजस्समों को पूजा जा रहा है। और बल्कि अब तो वो अपनी बुक्स में और उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में ये कह रहे हैं कि उनका बाप शेख मुजीब नहीं बल्कि जिनाह था। असल में तो उनका बाप इंडिया है, क्योंकि इंडिया ने उनको बनाया है। इंडिया ने ही बांग्लादेश जो है वो बनवाया है, जो वो कहते हैं, ठीक है। वो तो बड़े फ़ख्र के साथ इसको बयान करते हैं। तो बाप तो फिर वो हुआ। तो मसला ये है कि इसके ऊपर बात करते हुए हम क्या कहें, यानी क्या बात करें कि वैसे तो किसी भी, क्योंकि हम तो वो लोग हैं, मैं वो हूँ कि जो मैं समझती हूँ कि भी जितने भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं सबके बड़े अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, बड़े अच्छे हम तो कहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन अच्छे होने चाहिए, ना कि हम ये कहते रहे कि भाई बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान के रिलेशन होना चाहिए। माफ़ी शाफ़ी मांग लें आप, कोई बात नहीं, जो हो गया अब तो बांग्लादेश के और पाकिस्तान के साथ तो ताल्लुकात अच्छे हो गए। बल्कि मैं देख रही थी कि जो आतिफ असलम है
उनका शायद कोई कॉन्सर्ट हुआ है बांग्लादेश में, और कह रहे हैं कि बांग्लादेश से धड़ाधड़ वीजे लग रहे हैं पाकिस्तानियों के, पाकिस्तानी धड़ाधड़ वहां पे, यानी जो भी जाना चाह रहे हैं कि अभी बांग्लादेश देखने के लिए जाना है उन्होंने, जाहिर है कि सबको पता है वो जो हिस्ट्री है, और जो खासतौर पर न्यू जनरेशन और ऐसी वो कि जिन्होंने वो सब कुछ नहीं देखा, उनको तो बड़ा शौक है ना कि भाई हमें बड़ा शौक है कि देखें जाके, अच्छा कभी जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा भी हुआ करता था वो कंट्री जो है। लेकिन अब हुआ ये है कि लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या फिर जो हुआ था वो सही हुआ था इनके साथ, तो ये बड़ी गलत बात है। आप ऐसा नहीं कह सकते, जो हुआ था वो गलत हुआ था, लेकिन लोग इसलिए ये कह रहे हैं, मैं देख रही थी बड़ी डिबेट्स चल रही हैं इसके ऊपर, बहुत सारी बातें हो रही हर तरह की मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, कि जी फिर वो जो हिस्ट्री है ना, वो जो हुआ था वो सही होया था इन्ना दे नाल। आप ऐसे नहीं कह सकते, वो इसलिए कि वो कह रहे हैं कि जी इन्होंने अब जो कर रहे हैं। तो मसला ये है कि जो बांग्लादेश की इकोनॉमी है वो सब की सब इंडिया पे डिपेंड करती है। बातें तो ये हो रही हैं कि बांग्लादेश दोबारा से मशरकी पाकिस्तान बन गया है, बनने जा रहा है, बन रहा है या बन गया है मशरकी पाकिस्तान तो बांग्लादेश का। अच्छा सर, ये जो बॉर्डर से हम देख रहे हैं कि कैसे बॉर्डर से आकर के रोक रहे हैं, पहले भी हमने बांग्लादेश गार्ड्स को देखा कि बांग्लादेश गार्ड्स हमारे बीएसएफ के जवानों के साथ लड़ाई झगड़ा करते रहे हैं। इनका अब ये फिर से शुरू हो गया। होस्टाइल कंट्री बांग्लादेश, हम एक बांग्लादेश को एक होस्टाइल कंट्री के तौर पे कैसे देखते हैं? भाई हॉस्टाइल, मैं ऐसा कंट्री तो अभी जानता नहीं, क्योंकि वो कंट्री अभी लटकी पड़ी है बीच में, क्योंकि वहां पे जो है हुजी, जमात इस्लामी, हिजबुल तहरीर और ये जिनके की आईएसआई और आईसिस से लिंक हैं, अलकायदा से लिंक हैं, ये वो समय हावी हो पड़े हैं। तो फिलहाल तो वहां कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, क्योंकि जो जमात इस्लामी है वो पूरा घुस गई है अंदर उनके यंत्र और तंत्र में। यूनिवर्सिटी टेक ओवर कर लिए उन्होंने, टीवी चैनल्स टेक ओवर कर लिए, और वो मुल्क की सोच को टेक ओवर करना चाह रहे हैं। जिस तरह जियाउल हक ने किया था कि उसने एक सोच ही बदल डाली कि उन्होंने कहा नहीं, सब सलवार कमीज पहनेंगे, पंजाबी में बात नहीं करेंगे, हम उर्दू हमारी जबान है। तो उसी तरह से अब ये बांग्लादेश उस तरफ अभी थोड़ा सा चला है। देखिए इकोनॉमी कहां से कहां चली गई है, तो बड़ी छोटी सी इकोनॉमी है, पर कहां से कहां चली गई वो इकोनॉमी। और देखिए आप देखिए कि 42 करोड़ टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन हो जाती है पाकिस्तान और बांग्लादेश के मिला के। तो अगर ये आग हमारे यहाँ आती है तो देखिए हमारे यहाँ भी तो 20-22 करोड़ मुस्लिम भाई हैं, तो 64 करोड़ हम मुस्लिम भाइयों की यहाँ बात कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी सिक्योरिटी थ्रेट चैलेंज है, और इसे बड़े संयम से देखना पड़ेगा। इंडियन आर्मी इतनी बड़ी है, इट्स सो मैसिव दैट अगर ईस्टर्न कमांड विच इज बेस्ड आउट ऑफ फोर्ट विलियम इन कैलकाटा, अगर ईस्टर्न कमांड हल्का सा ऐसा हिलता है ना, तो आई कैन इमेजिन कि बांग्लादेश में लोगों का गला सूख रहा होगा इफ दे हैव सीन सच अ मूवमेंट। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आई डोंट वांट टू टेल यू समथिंग दैट इज नॉट हैपनिंग, सो आई एम नॉट अवेयर इफ द ईस्टर्न कमांड इज डूइंग समथिंग लाइक दिस, आई एम नॉट अवेयर। लेकिन ये क्या करना चाहते हैं ये ड्रोन्स डिप्लॉय करके? इज बांग्लादेश ट्राइंग टू पास अ मैसेज, और इज बांग्लादेश ट्राइंग टू टेक रिटेलिएटरी एक्शन अगेंस्ट सम परसीव्ड एग्रेशन? क्योंकि ये अचानक ये लोग बोलना शुरू हो गए ना, हम इंडियन एग्रेशन के सामने ऐसा है, हम इंडियन एग्रेशन के सामने। क्या एग्रेशन हुआ है? अगर इंडियन आर्मी एग्रेसिव हो जाती अभी तक, अगर इंडियन आर्मी एग्रेसिव हो जाती, तो इस वक्त मैं बाय गॉड आपको बता रहा हूं, मोहम्मद यूनुस जो है वॉशिंगटन डीसी में होता, दुबका सा किसी बेसमेंट के अंदर चूहे की तरह। कौन एग्रेसिव हुआ मुझे तो समझ में नहीं आ रही इनकी बात। अच्छा, यहां पे आसाम में एक और चीज होती है। आसाम में बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स जो हैं एक नदी पार करते हैं, और भारत की साइड में एक टेंपल बन रहा था, हिंदुओं का मंदिर बन रहा था, उसके कंस्ट्रक्शन को रोकने की ये लोग कोशिश करते हैं। कुछ लोग बना रहे होंगे टेंपल, तो फिर बीएसएफ जाती है और बीएसएफ बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स के साथ कुछ बातचीत करती है और मामले को सॉर्ट आउट करती है। मैं एक चीज यहां पे साफ बताना चाह रहा हूं, देखिए बीएसएफ, मैं बीएसएफ को जानता हूं कुछ हद तक, आई अंडरस्टैंड, और मुझे यह भी पता है कि बीएसएफ ट्राइज टू मैनेज इश्यूज कि आउट ऑफ हैंड ना चले जाए मामला, क्योंकि बॉर्डर पे मामला आउट ऑफ हैंड जा सकता है। पर मुझे लगता है कि इस वक्त बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स को, ये जितनी भी कैटल स्मगलिंग होती है, जितनी भी ह्यूमन स्मगलिंग होती है, जितने भी भारत में अवैध रूप से लोग आते हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स आते हैं, कैटल की स्मगलिंग, ये सारा ऑल इज डन विद द ब्लेसिंग्स ऑफ द बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों देखा वीडियो में आपने बांग्लादेश की हरकतें, तो बांग्लादेश ये चाहता है भारत को डराना,
क्या वो भारत को डरा सकता है? भारत कितना बड़ा है, अपनी हरकतों से बांग्लादेश बाज नहीं आएगा। 10-12 खिलौने खरीद कर टर्की से ये सोचता है कि भारत को दबा लेंगे, तो बांग्लादेश की भूल है। अगर भारत ने अपनी आर्मी को छूट दे दी तो बांग्लादेश की पता भी नहीं पड़ेगी कि कद में क्या हो गया। वो 20-25 मिनट में ही काम खत्म हो जाएगा, बांग्लादेश के पांव उखल जाएंगे, भारत की पावर को नहीं सहन कर पाएगा बांग्लादेश। तो चलिए आज की वीडियो इतना ही।